में स्वागत है। आखिर ये हो क्या रहा है? अमित शाह की मौजूदगी में महारानी के साथ ऐसी गुस्ताखी। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे को कहा जाता है महारानी। न केवल उनके परिवार के रसूख की वजह से, बल्कि उनके खुद के पर्सनल ऑरा की वजह से भी। लेकिन महारानी यानी कि वसुंधरा राजे मौजूदा बीजेपी आलाकमान की कभी भी फेवरेट्स में से एक नहीं रही। लेकिन आज मंच में अमित शाह की मौजूदगी में वसुंधरा राजे के साथ जो हुआ, उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि राजस्थान बीजेपी ऐसे जीतने वाली है क्या? दोस्तों, आज अमित शाह उदयपुर में हैं और आप जानते हैं राजस्थान में इस साल चुनाव है और बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं राजस्थान से। इसीलिए राजस्थान में पूरी ताकत अमित शाह ने झोंकी हुई है, तमाम बड़े नेताओं ने झोंकी हुई है और एक बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए उदयपुर पहुंचे हुए थे अमित शाह। उनके साथ वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी, बैठी हुई थी, उनके बगल में बैठी हुई थी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि अमित शाह और वसुंधरा राजे दोनों उहापोह की स्थिति में आ गए। हुआ ये दोस्तों कि जो मंच पर मौजूद थे नेतागण, वो बता रहे थे कि अब कौन बोलेगा, अब कौन बोलेगा। तो अचानक जो मंच पर खड़े होकर अनाउंस कर रहे थे, उन्होंने अमित शाह का जिक्र कर दिया कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको संबोधित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। जबकि उससे पहले वसुंधरा राजे का संबोधन होना था और वैसे भी प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी की, उनका संबोधन होगा। उसके बाद आखिर में अमित शाह का संबोधन होगा, क्योंकि वो केंद्र से आए हुए नेता हैं और इस वक्त देश के बड़े नेताओं में से एक है। और उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन बोलने वाले ने वसुंधरा राजे को अब जानबूझकर इग्नोर किया या फिर सोची समझी रणनीति के तहत नहीं, बस ये एक गलती थी, ये तो खैर हम नहीं कह सकते। लेकिन वसुंधरा राजे की जगह जब अमित शाह को बुलाने की बात कही गई, अमित शाह का नाम लिया गया, तो अमित शाह ने खुद देखिए किस तरह से यहाँ पर एक रिएक्शन दिया कि वसुंधरा राजे भी तो बोलेंगी, उनकी तरफ इशारा किया उन्होंने। और उसके बाद वसुंधरा राजे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई, वो अपना पल्ला संभालने लगी। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी क्या उनके साथ हो सकता है। वो भी भरे मंच में, सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने, सब लोग देख रहे थे और ये सब कुछ सबके सामने हो रहा था। और उसके बाद वसुंधरा राजे को देखिए अमित शाह शायद कुछ समझा भी रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे कहते भी हैं कि आप जाइए, आप बोलिए, पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूँगा। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात कहें इससे पहले। दोस्तों, ये तस्वीर देखने में तो बड़ी अच्छी सी लग रही है। हो भी सकता है कि बोलने वाले से गलती से मिस्टेक हो गई हो, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में राजस्थान में बीजेपी की असल कहानी बताती है। क्योंकि राजस्थान का जब भी जिक्र आता है, आपको टीवी वाले यही बताते हैं ना कि कांग्रेस में दो फाड़ हैं, पायलट का गुट अलग है, गहलोत का गुट अलग है। लेकिन बीजेपी का हाल भी राजस्थान में यही है। अभी मैंने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई थी, याद है, जब राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसी राजस्थान में एक चुनावी कार्यक्रम में राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भाजपाई आपस में भिड़ गए थे माइक को लेकर। ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई थी कि बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करना पड़ा वरिष्ठ नेताओं को, तब जाकर यहाँ पर बीजेपी के नेता माने थे। तो दरअसल हुआ ये है दोस्तों, राजस्थान में हाल के सालों में वसुंधरा राजे को लेकर न केवल आलाकमान बल्कि बहुत सारे ऐसे गुट बन गए हैं जो उनके खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने। बहुत सारे ऐसी खबरें भी इस बीच छपी हैं जो कि लगातार मैं आपको दिखाती रही हूँ। तो क्या यही गुटबाजी अब सतह पर दिखने लगी है? और अगर वाकई ये गुटबाजी इस खतरनाक स्तर में आ गई है कि अमित शाह को याद दिलाना पड़ रहा है कि पहले वसुंधरा बोलेंगी, उसके बाद वो बोलेंगे, या फिर वरिष्ठ नेताओं को, तमाम भाजपाइयों को रोकना पड़ रहा है कि भाई माइक के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ के आगे मत लड़ो, तो फिर बीजेपी जीतेगी कैसे राजस्थान? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जैसा कि बार बार मैं आपसे कहती हूँ, मेरा ये चैनल नया है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोगों ने तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उन तमाम लोगों को भी मेरा लिंक शेयर कीजिए जो कि फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं। शुक्रिया।